साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु बनते जिन्होंने हमें धर्म बताए, ज्ञान की रास्ता बताए, उन परम कल्याण मित्र गुरु बनते के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। तो आज हम एक सुंदर, अति सुंदर, बहुत ही विशेष और बहुत ही कीमती एक सूत्र देशना करने जा, सूत्र नहीं जाता कथा बताने जा रहा है। तो ध्यान से सुनना चाहिए, मन ला के सुनना चाहिए। ठीक, श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, देखिए आज हम बताएंगे ईर्ष्या के बारे में। ये ईर्ष्या एक बहुत बड़ा, सोच भी नहीं सकते हैं कितना बड़ा, मन को गंदा करने वाले, मन को दुख देने वाले, मन को पीड़ा करने वाले, में मन को अशांति करने वाले जो अकुशल में से एक है वो ईर्ष्या। अभी हम रसिया सुनते हैं, रसिया से भी बड़ा ईर्ष्या है, समझ जाइए। हाँ, ये ईर्ष्या नाम का जो बीमार आ गया ना, तो जल्दी ठीक नहीं होता है किसी को, वो दिन प्रतिदिन बीमार बढ़ते रहता है। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि ईर्ष्या नहीं करेंगे तो उसके मन में बहुत बड़ा पुण्य विचार तैयार होता है। देखिए हम लोग बहुत सोच विचार आता है मन में, बहुत अलग अलग, अच्छा भी आता है और बुरा भी आता है। तो अच्छा और बुरा, जैसे रागिक, द्वेषी, घमंडी, लोभी, ईर्ष्यालु, और में दुष्ट मन, अच्छा मन, ये सब अलग अलग विचार आता है हम लोग को। अच्छा भी है और बुरा भी है। लेकिन हम लोग सोचना चाहिए कि विचार तो नॉन स्टॉप, उसको रोक नहीं सकते, लेकिन विचार को समझता है ज्ञानी जन। देखिए हम लोग बुद्धिमान है, तो जैसे मैं आपको हम बताते हैं। आप एक नया कपड़ा लिए, व्हाइट कपड़ा, नया कपड़ा लेने के बाद उस नया कपड़ा पहनकर आप बाहर जाते हैं, या शादी में जाते हैं, या कहीं घूमने जाते हैं। तो नया कपड़ा को दाग लग जाने के बाद हम लोग को उस दाग को जल्दी से जल्दी, बुद्धिमान दिमाग है तो दाग उग लग गया तो हम लोग अगले दिन साफ करते हैं। अगर वो व्यक्ति साफ नहीं करता है तो वो समझ जाना चाहिए वो मूर्ख है। वो सोचता है कि मेरा गंदा हो गया चलेगा, 1 महीना तक, 2 महीना, साल भर पहनेंगे, ऐसा सोचता है तो वो सही में मूर्ख है। तो उसी प्रकार ये चित्त का स्वभाव है। भगवान बुद्ध बताए पभास्वरंग मिदम भिक्खवे चित्तंग, ये चित्त जो है बहुत ही साफ है। तंच आगंतुके ही उपक्किले से ही उपक्लिटं, बाहर से विचार ला ला के लोग गंदा कर रहा है, बाहर से सोच विचार के कारण ये मन को गंदा कर रहा है। तो हम आपको बताएंगे मन को साफ करना कितना जरूरी है। कैसे कैसे गंदा कर रहा है सोच भी नहीं सकते, सोच नहीं सकते। लोक सत्व का मन इतना अशांत है, सोच नहीं सकते ईर्ष्या के कारण। तो ये भगवान बुद्ध का जो धर्म है उपासक, लोक सत्व का मन को शांत करने के लिए। भगवान बुद्ध का जो धर्म है सुखी देने के लिए। भगवान बुद्ध का जो धर्म है शांति देने के लिए। भगवान बुद्ध का धर्म है सोतापन्न करने के लिए, सकदागम करने के लिए, अनागामी करने, उसी को धर्म को उत्तम धर्म, उसे भगवान बुद्ध का। इसीलिए भगवान बुद्ध बताते धम्मो ही वासेट, हे वासेट, ये धर्म ही श्रेष्ठ है। सेठो जने तस्मी, ये जनों के बीच में श्रेष्ठ क्या है? धर्म ही। दिठे व धम्म, इस लोक हो चाहे परलोक हो, ये भगवान बुद्ध का श्रेष्ठ धर्म ही श्रेष्ठ है पूरे ब्रह्मांड। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध का धर्म खायांग विरागंग, ये खायांग मतलब क्षय करता है क्लेश को, विराग उत्पन्न करता है, और निर्वाण तक ले जाता है, अमतंग अमृत निर्वाण तक ले जाता है, प्रणीत प्रणीत सुख देता है। यदा जगा साक्य मुनि समाहित, जो साक्य मुनि तथागत महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध, जिसका चित्त समाधिवान है, वैसे संबुद्ध साक्य मुनि समाहितो में खयं विरागं अमृतम पनीतं यदा जगा साक्य मुनि समाहितो न न तेन धम्मेन समाप्ति किंचित, वैसा धर्म के समान दूसरा धर्म नहीं है। इदम पि संघे रत्न, इदम पि धम्मे रत्नम पनीतं ये तेन सच्चेन सुअति होती, धर्म का
एक अनमोल चीज है हम लोग का बुद्ध धर्म, क्योंकि उसी से हम लोग को विराग उत्पन्न होगा, धर्म का लाभ होगा, शांति सुख मिलेगा। नहीं तो बाकी के पीछे हम लोग अगर जाते हैं तो हम लोग का जीवन बर्बाद होगा, सोच भी नहीं सकते हैं कितना बर्बाद होगा, क्योंकि ये ईर्ष्या के कारण। तो हम आपको बहुत सुंदर एक कारण बताएंगे, उसको ध्यान से मन ला के सुनना चाहिए। देखिए, धर्म मन में बैठना नहीं, नहीं बैठने का एक कारण है। हम आपको उदाहरण देते हैं, मन साफ नहीं होने का एक कारण है। वो क्या है? हम लोग देखते हैं, व्हाइट कपड़ा लेते हैं या नया साफ सुथरा कपड़ा लेते हैं, तो उस कपड़ा पे कुछ कलर डालते हैं, तो कुछ रंग डालते हैं तो जल्दी एब्जॉर्ब करता है। अगर वही कपड़ा गंदा है, तो वही कपड़ा पूरा मैला है, तो उसमें रंग करना चाहते हैं तो रंग नहीं होता है जल्दी, फिर धोने का रंग एब्जॉर्ब नहीं करता है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ और एब्जॉर्ब कर चुका है। तो उसी प्रकार हम लोग के मन में बहुत ज्यादा नफरत है, तो ईर्ष्या है, तो क्रोध है, तो बहुत ही अकुशल है, तो वैसे मन है, तो अगर हम लोग उसको कंट्रोल करने के लिए कोशिश नहीं करते तो धर्म के लिए जाने के लिए जगह नहीं बचता है। उसको दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं तो धर्म को बैठने के लिए जगह नहीं बचता। हम लोग गंदा कर रहे हैं तो धर्म बैठने के लिए जगह नहीं बचता। तो इसलिए हम लोग को धर्म बैठाने के लिए बहुत कोशिश करना चाहिए। बहुत सारे लोग ग्रुप बना बना के चुगली कर रहा है, बहुत सारे लोग दूसरे को खामियां निकाल रहा है, बहुत सारे लोग में गंदा गंदा वीडियो देखकर बहुत और में दिमाग को भर रहा है, या गुस्सा अधिक करके, घमंड अधिक होकर, ईर्ष्या अधिक करके, नफरत अधिक करके, ये सब क्या कर रहा है, मन को गंदा करके, मन को कलर मतलब उसको कहते हैं गंदा करके भर रहा है, जिसके कारण हम लोग को एब्जॉर्ब करने में थोड़ा समय लग रहा है। इतना सुन रहे एब्जॉर्ब करने में समय लग रहा है, इसीलिए। और मेन बात क्या है, हम लोग का प्रॉब्लम सही तरीका से फेस नहीं कर रहे, वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम। कैसे? कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम लोग किसको बताते हैं? थोड़ा सोचिए उपासक को, किसको बताते हैं? जिसके पास प्रॉब्लम है, दोस्त यार, जो वही प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वही प्रॉब्लम से दुख भोग रहा है, उन्हीं को हम लोग प्रॉब्लम शेयर करते हैं। और शेयर करने का, जो लड़की के साथ धोखा खाया और जो लड़की के साथ धोखा खाने के लिए तैयार है, उसी के पास पूछने जाता है, या जो धोखा खाया। मतलब मतलब एक तरफ से हम बोल दे रहे हैं कि अंधा व्यक्ति से कोई अंधा व्यक्ति रास्ता खोज रहा है जैसा, कभी नहीं मिलेगा, सही उत्तर मिलेगा ही नहीं। क्यों? अंधा व्यक्ति को हम एक जगह छोड़ दी, 20-30 अंधा व्यक्ति को, वो अंधा व्यक्ति कहेगा, इस अंधा व्यक्ति को पकड़ लिया हाथ से, वो इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, एक दूसरे को अभी चल रहा है, तो क्या अंधा व्यक्ति सही रास्ता पे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों? सब अंधा है। अब इधर प्रपात है, इधर दलदल है, इधर आग का खाई है, इधर ये है, और इधर सही रास्ता है। अब वो कैसे जाने अंधा कि हम दलदल में गिर रहा है? ये अंधा कैसे जाने कि हम खाई में गिर रहा है? ये अंधा कैसे जा रहा है कि आग का गोला में गिर रहा है? नहीं जानता। इसके लिए चाहिए आंख। वो आंख उत्पन्न होता है प्रज्ञा से, वो आंख आता है धर्म से। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, मन में श्रद्धा आना चाहिए कि हम लोग आज जो बताने जा रहे हैं, ईर्ष्या नाम का अकुशल को कैसे दूर करें। तो देखिए, सबसे पहले ईर्ष्या को देखिए, ईर्ष्या क्या है बताएंगे। इससे पहले ईर्ष्या दूर करने के लिए मन में मुदिता आना बहुत जरूरी है। मुदिता मतलब दूसरे को उन्नति को देखकर मन को खुशी रखना। बिना मुदिता, याद रखना चाहिए, बिना मुदिता उसको धर्म मार्ग में, मतलब ईर्ष्या करते हैं तो उसको धर्म मार्ग में चलने में मुश्किल होता है बहुत ज्यादा। बहुत बड़ा अकुशल है एक ईर्ष्या, जो हम लोग को शांति से धर्म के रास्ता पे जाने नहीं देता है। मतलब देखेंगे तो बताएंगे तो, मैं जैसे आप मुदिता नहीं करते हैं तो, दूसरे की उन्नति पे खुश नहीं हो रहे हैं तो, दूसरे की उन्नति पे आनंद नहीं हो रहे हैं तो, दूसरे की उन्नति को देखकर मन पीड़ा हो रहा है, तो समझ जाइए आपको पास मुदिता नहीं है। जिसके पास मुदिता नहीं है उसके पास आरती है। आरती मतलब धर्म मार्ग में देर करना, आरती मतलब धर्म मार्ग में मन नहीं लगना, आरती मतलब उसको शील पालन करने का मन नहीं करना, ध्यान करने का मन नहीं करना, दान देने का मन नहीं करना, धर्म सुनने का मन नहीं करना। कारण क्या है? वो मुदिता नहीं कर पा रहा है, दूसरे को उन्नति नहीं देख पा रहा है, देखने का देखकर खुश नहीं हो पा रहा है, उसको ऐसा हो जा, वंदना नहीं कर पाए। इसलिए आरती पूरा चला जाता है जो व्यक्ति
मुदिता करता है। मुदिता क्या है? दूसरे को उन्नति पे खुश होता है, आनंद आता है, मन गदगद होता है। ईर्ष्या दूसरे को उन्नति पे, अगर ईर्ष्या करता है तो वो दूसरे को उन्नति पे खुश नहीं होता है। दूसरे पे उन्नति पे, में शांति पे जलता है। हाँ, मुदिता चित्त क्या है? उसका उल्टा, दूसरे को उन्नति होता है लेकिन उस पे मन जलता नहीं है, मन आनंद आता है। तो सोचिए, मुदिता करने वाला व्यक्ति उन्नति करता है और ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति अवनति हो रहा है खुद का। हमारे तथागत महाकारुणिक भगवान बुद्ध जी बहुत ही प्यार से अनुकंपा करके पूरे दुनिया को देखकर, जानकर, समझकर, अनुकंपा करके धर्म देशना की पूरी दुनिया पे। वो धर्म बताते समय, उस समय बहुत ज्ञानी लोग, बहुत बुद्धिमान लोग भगवान के पीछे आए, लाइन लगा के पीछे आकर सील पालन किया, भगवान से पूछ पूछ कर ध्यान किया, प्रवचन सुनने का आशा किया, सील पालन करने का आशा किया, बहुत बहुत हुआ। तो राजा लोग भी विस्मित हो गया, बाप रे, ऐसे कैसे हो रहा है ये तो। हम लोग में, मतलब जो राजा को भी नहीं कंट्रोल कर सकता है वो भगवान बुद्ध कंट्रोल कर रहा है लोग। राजा बोलने वाला बात भी उतना पावरफुल नहीं हो रहा है जितना भगवान बुद्ध बोल रहा है बात, उतना लोग स्वीकार कर रहा है। तो उस ईर्ष्या तो जगना स्वाभाविक है उस चीज में। किससे? अभी भगवान बुद्ध के बारे में, ईर्ष्या के बारे में आज बताए थे। तो भगवान बुद्ध शुरू करके फिर हम आगे आपको सुंदर से समझाते हैं। तो देखिए, भगवान बुद्ध के प्रति आप, वो बहुत सारे लोग, भिक्षु लोग खुश होता था, अरे हमारे गुरु तथागत को इतना कीर्ति फैल रहा है, इतना बड़े बड़े लोग आ रहा है, इतना प्रशंसा हो रहा है, अरे साधु साधु। लेकिन उसी के बीच में कौन है? उसी के बीच में नाग बैठा हुआ रहता है। वो नाग क्या है? देवदत्त। नाग मतलब दुष्ट। देवदत्त को ये अच्छा नहीं लगता। देवदत्त को लगता है, अरे ये कैसे है? तथागत भी शाक्य कुल से है, हम भी शाक्य वंश राज्य कुल से है, वो भी भिक्षु है, हम भी भिक्षु हैं, फिर अंतर क्या है? फिर क्यों हमको सुख नहीं मिल रहा है? क्यों हमको उतना इज्जत नहीं मिल रहा है? तो कितना हंगामा मचाया। वो हंगामा के बारे में आप जानते हैं। हंगामा, भगवान बुद्ध को मारने के लिए एक एक हंगामा किया, तीर धनुष से शिकार भेजा मारने के लिए। ईर्ष्या के कारण देखिए कहाँ तक जाता है। ईर्ष्या आने के बाद देखिए क्या करता है। भगवान बुद्ध को मारने के लिए नालागिरी हाथी भेजा। भगवान बुद्ध को मारने के लिए और क्या भेजा? खुद पत्थर ढकेला। भगवान बुद्ध को मारने के लिए क्या किया? बहुत सारा आदमी लोग भेजा, राजा के साथ दोस्ती किया। अजासत्त को बोले, "ए अजासत्त, खुशी करके तू पापा को मार के राजा बन, हम बुद्ध को मार के राजा बुद्ध राज बनेंगे, इसको दोनों मिलकर देश चलाएंगे।" अब तथागत को मारने का चैल बोलना भी कितना बड़ा पाप है, सोचना भी, और मारने का प्लान करके अनर्थ कर रहा है। तो ऐसे करते करते रहते समय भिक्षु लोग, बहुत लोग चर्चा किया। अब देखिए, मूर्ख लोग को कुछ नहीं समझा सकते हैं। अब भगवान बुद्ध के समय जब सारीपुत्र बनती, मोगलन बनती, उपतिश से, कोलित उपतिश से, कोलित मोगलन बनती, उपतिश से सारीपुत्र बनती, दोनों 250 लोगों के साथ जब घर त्याग करके जाता है तो वो संजय परिव्राजक के नाम, संजय परिव्राजक एक तापस के साथ रहता था, तपस करता था। तो उसको शांति नहीं मिला, सुख नहीं मिला, जो आनंद आना चाहिए सारीपुत्र मंत्री को नहीं लग रहा था। तो उन लोग बात करता था उपतिश और कोलित कि जो आनंद आना चाहिए पूरी तरह से हमें नहीं मिल पा रहा, हमें नहीं मिल रहा है। कैसे करें आनंद? मन को कैसे सुख को पाएं? कैसे मन को एक शांति तक ले जाएं, परम शांति तक, निर्वाण कैसे पाएं? करके चर्चा ही कर चल रहा था। दोनों को बोला कि ठीक है, जब भी कभी कोई मिले तो बताना हमको। तो इसके बाद सारीपुत्र उपतिश से जाते समय अस्य जी नाम का अरहंत बनते देखते हैं, शांत से चल रहा है। तो मन में आता है, जरूर कुछ ना कुछ पाया है, जरूर कुछ ना कुछ पाया है। खाना पीछे पीछे जाता है, खाते हुए देखकर झुक जाता है, बनते जी आप बहुत ज्ञानी है, सब चीज जानते हैं, सब चीज देखने वाले, समझ में लग रहा है। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं जानते, बताए। देखिए अरहंत लोग, नहीं हम तथागत सब जानता है, ऐसा बताया। तथागत जानता है, ठीक, तथागत कौन? हमारे गुरु। हाँ, तो गुरु क्या बताया? हम बहुत कम जानते हैं, कम सीखे हैं, बताया। नहीं नहीं, जो सीखे हैं वो बताइए ना, बनती है, आपको देखकर हमको बहुत आनंद आ रहा है। तो फिर सिर्फ एक छोटा सा गाथा बोलता है, ये धम्मा हेतु पप्पवा, तेसंग हेतु तथागत हुआ, तेसंच निरोधो एवं वादी महासमूह।
में ये हेतु के कारण उत्पन्न हुआ, हेतु नष्ट होने से नष्ट होता है, यही तथागत का उपदेश है। ये धम्म हेतु पवा, जो भी धर्म है वो हेतु के कारण उत्पन्न हुआ। और ये धम्म हेतु पवा तेसंग हेतु तथागत हो, उसका हेतु का कारण तथागत बताया क्या है, तृष्णा। तेसंच निरोध, उसको निरोध करना है, वही भगवान का उपदेश है, अष्टांग मार्ग। तो बताया नहीं, सिर्फ गाथा ही बताया, बस उस चीज को गहरा तक मनन करके सोतापन हो गया वहीं पर। समझ में आ गया बनते जी, समझ में आ गया बोला, समझ में आ गया बनते जी, झुक कर दौड़ के गया। सबसे पहले सारे को मुगलन को बताना, मतलब कोलित को बताना है, कोलित को बताता है। वो भी सुनने के बाद क्या बताया, क्या समझा, तो बताया ये धम्म हेतु पप्पवा, जो धर्म सब हेतु के कारण उत्पन्न हुआ। ते संचित, वो तथागत उसका उपदेश दिया है, उसका कारण क्या बताए हैं, ये है कारण। तो उसको निरोध करना ही वो है, करके समझाते ही सोतापन्न मोगलन में। दोनों को मन में आता है जल्दी तथागत के पास जाना है, वहीं पर महाप्रज्ञावान महाश्रेष्ठ गुरु है। अपना 250 लोगों का टीम होता है, सबको बोलता है, और अपना साथ साथ गुरु जी को बोलता है, संजय गुरु जी, महा गुरु जी हमारे, हमारा अनुकंपा अनुमति दे, हम अपने में महाप्रज्ञावान तथागत सम्यक संबुद्ध के पास जा रहे हैं, उनके पास परम ज्ञान है, परम शांति है, हमको अनुमति दे। तो देखिए मूर्खों का स्वभाव। वो आदमी बोला पर संजय परिव्राजक कि ठीक है, तुम लोग जाओ। मैं बोला भगवान का धर्म सांदिध्य कैसी जन्म फल मिलता है, ज्ञानी लोग सब उन्हीं के पास जा रहा है, चलिए हम लोग सब चलते हैं। तो बोला ठीक है, तू उपदेश से सब ज्ञानी उन्हीं के पास जा रहा है, तो ठीक है जाओ, इतना तुम बोल रहा है, जाओ तुम लोग, जिसको जाना जाओ। मूर्ख लोग कराने का जगह होना चाहिए ना, ज्ञानी का हुआ है तो मूर्ख का जगह होना चाहिए, हमारे पास सिर्फ मूर्ख लोग रहेगा, तुम जाओ, घमंड से बोल दिया। तो बोला सारी भूपति से, कॉलेज जिसके पास जाना है मेरे साथ चलो। तो फिर सब लोग चला गया 250 के। अभी वो अकेले फंस कर अंतिम में खून, 2 दिन बाद, 3 दिन, कुछ दिन में मर जाता है, खून निकल कर खाना नहीं खा पाता है, क्योंकि उस दुख के उसका ईर्ष्या से। तो देवदत्त भी ईर्ष्या किया बहुत ज्यादा। तो बहुत भिक्षु लोग में चर्चा चलने लगा, अरे वाह, भगवान बुद्ध इतना सुंदर से उपदेश दे रहे हैं, लेकिन ये देवदत्त को क्यों नहीं समझ में आ रहा, ये देवदत्त इतना मूर्ख क्यों बन रहा है, ये देवदत्त इतना पागल क्यों बन रहा है, भगवान बुद्ध के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, ये करके बहुत उनको विस्मित लगा। तो में भिक्षु लोग, 10-12 भिक्षु लोग, 15 भिक्षु लोग बैठ के चर्चा कर रहा था धर्मशाला में। तो मैं क्यों खुश नहीं है भगवान बुद्ध पे, क्या दिमाग खराब हो गया क्या देवदत्त को, पागल हो गया क्या देवदत्त, ऐसा क्यों कर रहा है करके भिक्षु लोग कुछ कुछ लोग बात करने लगे, मतलब इतना मार रहा था, इतना कर रहा था। तो भगवान बुद्ध उस समय आते हैं, आते समय पूछते हैं, भगवान भिक्षु तुम लोग क्या बात कर रहा है। बोला नहीं नहीं, मैं भगवान, हम आप ही के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भगवान क्या क्या बात कर रहा है भिक्षु। भगवान आपके बारे में ये देवदत्त बहुत ईर्ष्या कर रहा है ना, बहुत कुछ कर रहा है ना, हमको समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों कर रहा है। तो फिर भगवान बुद्ध बताते हैं, भिक्षु वो देवदत्त आज का उसका आदत नहीं है, वो जन्मों जन्म से वो पाल कर आ रहा है ईर्ष्या। और अभी उसका प्रज्ञा नहीं है उसको देखने के लिए, हाँ न देखिए, प्रज्ञा नहीं है देखने के लिए, और उसको दूर करने की क्षमता नहीं है, उसको समझ नहीं पा रहा है। उसको पिछले जन्म भी उसको सुधारने के लिए हम कोशिश की, मौका मिला, लेकिन सुधरता नहीं। भगवान पिछले जन्म में क्या ये गलती की आपके साथ, क्या आपके पीछे पड़ा हुआ था, क्या हुआ। तो बताता है जातक घटना, जिसको जातक घटना भगवान हमको अनुकंपा करके वो बताइए, हम जानना चाहते हैं, हमें भी में उसके बारे में सुनना चाहते हैं। तो ठीक है भिक्षु, सुनो करके दुम्मेद नाम का जातक घटना बताते हैं। अब दुम्मेद जातक घटना बताते समय बोलते हैं, भिक्षु राजगीर में, ये राजगीर का घटना है मगध का, वहां एक राजा रहता था। वो राजा बहुत में राजा रहता था, और उस राज्य में एक हाथी था, मंगल हाथी, महामंगल हाथी, बहुत दैवंत महाविशाल बड़ा हाथी रहता था, और उजला कलर का था, और बहुत ही भाग्यवान हाथी था। और हाथी राजा का ही था, और हाथी ही बोधिसत्व था उस जन्म। देखिए, हाथी ही बोधिसत्व था। तो दुम्मेद जातक में बताता है कि, हम शॉर्टकट में बताते हैं, वो बोधिसत्व हस्ती कुल में जन्म लेते हैं बोलते हैं। और राजा हस्ती में राजा क्या है, हस्ती बोलता है बहुत सुंदर बहुत बड़ा, धवल हस्ती, एक एक हाथी का कैटेगरी होता है, एक छद्मनाथ हस्ती होता है, धवल हस्ती होता है, और एक एक हस्ती होता है।
तो हस्ती में अच्छा कैटेगरी आजानी हस्ती था। तो वो बहुत ही सुंदर बड़ा था। तो उसे एक आदमी देख रेख करता था, मतलब सिखाता था। माहू क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं ना, महोत, महोत क्या तो बोलते हैं। वो उसको देख रेख करता था, सिखाता था। तो वो सजाता था, सब चीज करता, मतलब सब चीज उसको निहालाता था, खिलाता था। तो उस राज्य में एक साल में एक बार में बहुत बड़ा फेस्टिवल आता था, बहुत ही बड़ा। कितना बड़ा सोच भी नहीं सकते, बहुत बड़ा फेस्टिवल आता था। तो महोत को लगा हर समय नॉर्मल जैसा हाथी को ले जाना जरूरत नहीं, आज हम हाथी को सजा के लेके जाएंगे, पूरा सामान के साथ। सोना, मतलब सोना तो कपड़ा लत्ता, सीकड़ सोना जैसा पहना के, पूरा दांत में ढक्कन लगा के, फूल का माला पहना कर और कपड़ा से ढक कर अच्छा से ले जाएंगे, सुंदर से, एक घंटा लगा कर बहुत सुंदर से। तो ऐसे सुंदर से सजा कर फूलों से और कपड़ा डालकर अच्छा सजा के, जब हाथी राजा आया, मंगल हाथी, मंगल हाथी आने के बाद जनता लोग, बहुत सा भीड़ था। तो बहुत भीड़ जनता में वो हाथी को देखकर सभी लोग खुश हो गया। जय हो मेरे हाथी राजा, जय हो मेरे हाथी राजा, उन्नति हो मेरे हाथी राजा को, आगे ही बढ़े मेरा हाथी राजा, कितना सुंदर दिख रहा है हाथी राजा, वाह वाह हाथी राजा, मेरे हाथी राजा करके चिल्ला नारा देने लगा, जय हो हाथी राजा। अब जोर से चिल्लाने लगा। मंगल हाथी है, बड़ा हाथी है, मेन हाथी है, महा योद्धा हाथी है। तो राजा महल से ही मंगल हाथी उधर ही पीछे रहता था। तो राजा खिड़की से देखा, कौन जय जयकार कर रहा है, हमको भी इतना जाते समय, बाहर जाते समय उनको जय जयकार नहीं करता है, किसका इतना नाराबाजी लग रहा है। तो देखा घोषा क्यों आ रहा है, तो देखा ये मंगल हाथी के कारण, उसी के कारण जयकार घोषा हो रहा है। ऐसे सुनने के बाद वो अपना ही हाथी के ऊपर, अब देखिए दुनिया ऐसा ही है, याद रखिए, बाहर ईर्ष्या होने से ज्यादा परिवार परिवार में ईर्ष्या ज्यादा है। बाहर ईर्ष्या से ज्यादा भाई भाई में ईर्ष्या ज्यादा है। दूसरे अंकल का भाई अपना भाई में ईर्ष्या ज्यादा है। दोस्त दोस्त में ईर्ष्या ज्यादा है, दिखाता नहीं है। अंदर लड़की लड़कियों में ईर्ष्या ज्यादा है, कभी नहीं देगा अपना कपड़ा पहनने के लिए, कभी नहीं देगा कुछ सामान यूज करने के लिए, कभी कुछ नहीं कहेगा। क्यों? ईर्ष्या ज्यादा है, ईर्ष्या ज्यादा है। ईर्ष्या का कारण एक नंबर ज्यादा हो गया तो उसको रहा नहीं पाता, मेरा दोस्त को कैसे नंबर ज्यादा हो, तू कैसे ला दिया, अपने आप को क्या समझता है। भाई कोई आगे बढ़ गया तो ना, आगे जॉब लग गया तो कैसे उसको लग गया, हमको क्यों नहीं लगा, हम उम्र से एक से ज्यादा है, हम उससे ज्यादा पढ़े हैं। ऐसे कर करके ईर्ष्या मन में फूटता है, उसका कोई प्रशंसा करना शुरू करता है। तो चाहे अपना पत्नी क्यों ना हो, चाहे अपना पति क्यों ना हो, अगर गुणवान आदमी है तभी किसी को ईर्ष्या नहीं आता है। नहीं तो अपना परिवार के ऊपर भी ईर्ष्या आ रहा है आजकल, बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है। उसके लिए बोलना ही नहीं है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, भाई भाई का ईर्ष्या, महा ईर्ष्या। तो ऐसा ही हुआ, ये हाथी, मंगल हाथी के प्रति ही राजा ईर्ष्या उठ गया और इतना चिड़चिड़ाया कि मारने का मन आ गया, छोड़ेंगे नहीं। अब कोई कोई होता है ना कि कुछ खाना पीना कम करने का, रोक लगाने का, वो मारने का मन। लेकिन सोचा मंगल हाथी को कैसे मारेंगे हम, मंगल हाथी को मारेंगे तो हमारा अपमान हो जाएगा, राजा अपना हाथी को मार दिया, कैसा राजा है, मूर्ख राजा, पागल है राजा। और ईर्ष्या इतना ज्यादा है कि अंतिम में सोचा प्रपात से गिरा के मारेंगे हम उस हाथी को, धकेल के मारेंगे। महोत को बुलाया, महोत सामने, वो ईर्ष्या से फूट रहा था, बोला महोत, बोला तुम हाथी को तुम देख रेख करता है, तो हाथी कैसा पाल के रखा है, कैसा सिखाया है, क्या अच्छा शिल्प। बोलता हाँ महाराज, आपका हाथी पूरा A to Z शिल्प सीखा है, इसके जैसा कोई हाथी मिलेगा नहीं आपको, इतना विश्वसनीय हाथी, इतना सुंदर हाथी, हम कभी नहीं देखे हैं इसका शिल्प, हम कभी नहीं देखे हैं इसका शिल्प, दिखाओ हमको शिल्प, कितना ही जानता है। हाँ महाराज, आपकी जैसी इच्छा, हम दिखाएंगे महाराज, आप कहाँ बताइए। हाँ, उच्चोर प्रपात है, एक बहुत बड़ा प्रपात, उस प्रपात पे दिखाना है। हाँ महाराज, हम कल ही लेके आएंगे हाथी को, हम दिखाएंगे महाराज, करके ऐसे बताया। शिल्प को में दिखाने के बोला। तो वेपुल पर्वत पे ही चढ़ाया, और वेपुल पर्वत पे ही चोर प्रपात था। तो हाथी को बहुत ही
प्यार से महोत बताया, अरे महोत कि हाथी मेरे, मेरे प्यारे बेटा। महोत बोल रहा है, प्यार बहुत करता था उसको, सोता था उसके साथ, पकड़ के रहता था बचपन से। वो हाथी का जो महोत था कोई और नहीं था, वो हाथी का महोत था आनंद बनती। हाथी का महोत आनंद बनते थे। एक सेकंड में वो हम अंतिम बताएंगे देखकर। तो क्या हुआ, मैं किनारे जाने समय मैं लेकर गया, बोला हाथी मेरे बेटा, पता नहीं ये राजा क्यों ऐसे बोला है तुमसे शिल्प ऊपर ले जाने के लिए। बेटा तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ है। कान में बोल रहा है, चलो मेरे साथ, तुम मेरा बात मानो, हम तुमको, तुम मेरे साथ चलो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा शिल्प देखना चाहता है राजा तुम्हारा, दिखा दो आज तुम जितना शिल्प जानता है, दिखा दो करके बहुत मसाज करके, पेट हाथ करके, बहुत बता के, काने बता के चढ़ गया। अभी हाथी बोधिसत्व है, किसी को पता है नहीं। वो हाथी ऊपर चढ़ता है, चढ़कर महामंत्री लोग, भीड़ आ जाता है कि शिल्प, हाथी शिल्प सिखा रहा है, दिखा रहा है। आदमी लोग, जनता लोग आ जाता है पीछे पीछे। और इसके बाद महाराज भी आता है, चाकू लेके, महासज की तलवार लेके, और बोलता है चलो खड़ा हो जाओ ऊपर, उस पे हाथी पे खड़ा करो उसको। बहुत तेज हवा चल रहा था, सोचा हवा से ढलकर गिर जाएगा, ऊपर जाएगा, चढ़ेगा तो, लेकिन गिरा नहीं। इसके बाद बोला ठीक है, हाथी का शिल्प सिखाओ, दिखाओ हमको, हाथी को एक पैर उठाने के लिए बोलो। मोहत उसके ऊपर बैठा हुआ था, हाथी के ऊपर। हाथी को पैर को मार कर बताया, मोहत बोला हाथी मेरे पैर उठाओ, वो एक पैर उठाओ, जा महाराज देखना चाहता है तुम्हारे से। तो पैर उठाया। अभी तेज हवा, अब तीन पैर पे खड़ा, छोटा सा पत्थर पे तीन पैर रख के, और एक पैर उठाने के लिए बोल दिया, तो एक पैर उठाया, सोचा हवा आ रहा है तेज तो डगमगा के गिर जाएगा, लेकिन गिरा नहीं। जनता लोग बोला वाह वाह मेरे हाथी राजा, जय हो मेरे हाथी राजा, इसे पहाड़ पे चढ़कर कितना सुंदर हाथी राजा करके बोलने लगा। और ईर्ष्या फूट रहा है, अंदर आग जल रहा है। बोला दूसरा पैर उठाओ, वो तो सब करता है। फिर दो पैर उठा लिया। दो पैर उठाने के बाद हवा तेज है, हवा को भी बैलेंस करके रह रहा है, और सब चीज कर रहा है। दूसरा हाथ पैर उठाने के बाद लोग नाराबाजी लगा रहे, मंत्री बोले ना जय हो महाराज, ना जय हो हाथी राजा, जय हो मेरे हाथी राजा, इतना तेज है हमें पता नहीं था। और वो सुनने के बाद उसको ईर्ष्या और बढ़ गई। अभी पहले तो सुनना नहीं चाह रहा था उसके बारे में गुण, हाँ, जानवर जानवर जैसा देख रहा था, शुभ मान नहीं रहा था। अभी उसको जय जय बोलने के बाद ईर्ष्या इतना बढ़ रहा है कि तलवार निकाल के घोप दे गर्दन में। लेकिन फिर बोला ठीक है, वो तो दो पैर सब उठाता है, तीन पैर उठाने के लिए बोलो। फिर खान में बोलता है बेटा, हमें पता नहीं ये क्यों तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ जैसा लग रहा है। कान में बोलता है बेटा, में पैर पर बोल के टच करके बता, मैं ईर्ष्या से फट रहा है, नफरत से फट रहा है। बोला बेटा पैर दोनों, तीसरा पैर भी उठा दो, इसको दिखा दो, तुमको शक्ति है, क्षमता है ऐसा करने का। तो तीसरा पैर भी उठा देता है। अभी क्या होता है, सभी लोग प्रशंसा करता है, जय घोषा करता है, हाथी राजा को जय हो, मेरा हाथी राजा को जय हो। अभी क्या हुआ, वो गुस्सा हो गया राजा। बोले हम नहीं खुश होते हैं, हम नहीं खुश होते हैं इस बात से, एक पैर पे खड़ा होने से हम नहीं खुश हो रहे हैं, ऐसे बोला। चारों पैर से खड़ा होकर दिखाओ तब खुश होंगे। अब कोई हाथी, कोई जानवर, माहौत भी आज तक नहीं देखा कोई हाथी, कोई आदमी, कोई जानवर चारों पैर पे खड़ा उठ आसमान में राजा। माहौत को बहुत दुख आया, बहुत दुख आई, राजा मारने पे तुला समझ गया। राजा बोल दिया कान में, तो आपको तुम्हारे प्रति बहुत ईर्ष्या है, मेरा बेटा बहुत ईर्ष्या है तुम्हारे प्रति। तुम्हारे से पता नहीं राजा, तुमको हम यहाँ से छोड़कर कहीं दूसरा जगह लेके जाएंगे। कान में बोलता है बेटा हम सुने हैं, चलो मैं वाराणसी के, वाराणसी, वाराणसी बहुत अच्छा है, हम लेके जाएंगे, मत घबराओ। लेकिन तुम्हारे पास क्षमता है क्या चारों पैर पे खड़ा होने का, है क्या, ऐसे बोलता है। तो दिखा दो, नहीं है तो क्या करेंगे। तो वो हस्ती राजा, आजान ही हस्ती राजा था, बोलता था। वो वहां पुण्यवंत हस्ती राजा था, पूरा भारतवर्ष में सबसे श्रेष्ठ हस्ती राजा था देश का जमुदीन। उसको पता नहीं था। वो हस्ती राजा आसमान में चल गया, बोला खड़ा हो।
और सब लोग नमस्कार करने लगा, ये भगवान है, हस्तिराज नहीं है, भगवान है, जय हो हस्ती राजा करके गुण गाने लगा, बहुत ज्यादा जयकार होने लगा। और उसको उल्टी जैसा लगने लगा, हाथी को बहुत आदमी को, राजा को। और वो जो महोत होता है, वो महोत को क्या हुआ, बहुत खुशी आया, वो गर्व से चिल्ला उठा, जोर से बोलने लगा, बहुत जोर से बोलने लगा, डांटने लगा, हे महाराज, बोला हे महाराज, तुम्हें क्या पता है हीरा का कीमत, तुम्हें इस कीमत कुछ पता नहीं है। ईर्ष्या से तुम्हारा दिल फट रहा है, अभी थोड़ा देर में फट जाएगा, तुम यहाँ जी नहीं पाएगा। आप उसी से में आप अपने ईर्ष्या से ही खुद का विनाश कर रहे हैं अभी। आप तुमको पता नहीं करके गुस्सा से नाराज से थोड़ा बोल रहा है। महोत ऊपर बैठे बैठे अभी वो आसमान में है ना, तो बैठे बैठे बोल रहा है, अरे असत पुरुष, तू असत पुरुष है, बोलता है राजा को। अरे अज्ञानी, अपने मिलने वाले लाभ को, मिलने वाले सब कुछ को गलत के लिए में गलत के लिए करता है, गलत के लिए करता है। वो असत पुरुष कोई भी अज्ञानी है तो मिलने वाला लाभ को, उस चीज को गलत के लिए यूज करता है, बोलता है विनाश के लिए, हानि के लिए यूज करता, हानि ही करता है अपने को उस चीज से। आज जैसे तू कर रहा है, जैसे तू कर रहा है, ऐसे महान नेक शांत उत्तम हाथी राजा को तुमने मारने का प्लान किया, जिसके कारण दुमेध मतलब बोलता है पाली में, दुमेध सुमेध मतलब सत्पुरुष अच्छे लोग को सुमेध बोलता है। दुमेध मतलब असत्पुरुष अज्ञानी मूर्ख को दुमेध बोलता है, इसलिए जातक कथा को दुमेध रखा। मूर्ख बताया, मूर्ख का लक्षण है घमंड का, तुम घमंड हो, तुम मूर्ख हो करके सिर नहीं झुकने वाले लोग को दुम्मेद बोलता है। तो मुझे नहीं तो किसी को नहीं करके वो मारने के लिए प्लान था ना, और उसको सहन नहीं हुआ, लेकिन वो और बोलने लगा महोत। लेकिन लेकिन ज्ञानी लोग खुश, ज्ञानी लोग खुश होता है, भगवान बुद्ध बोलते हैं ज्ञानी लोग खुश होता है प्रसन्न होता है। अभी क्या हुआ, उसको डांट कर महोत कान में बोलकर वो हाथी को बोला, हाथी राजा मेरा, मेरा बेटा चलो वाराणसी में, हम सुने हैं उधर का राजा बहुत अच्छा है, चलो वाराणसी में, वैसा ही चलो, नीचे नीचे मत उतरो, वैसा ही चलो करके। अभी विस्मित है, अभी देखिए उसी के कारण जाता घटना कारण हाथी दो जगह शुभ संकेत में लगाया जाता है। उसी का भगवान का सपना में, महामाया सपना में हाथी दिखता है, उसके कारण दो साइड हाथी रखा जाता है। और भगवान बुद्ध को हाथी का सिंबल बताता है, हाथी जैसा सीधा शरीर मोड़ कर जाते हैं, महानागराज है भगवान, नाग मतलब हाथी पाले, तो इसीलिए हाथी का सिंबल देता है। तो बोधिसत्व हाथी के रूप में जन्म लेकर हस्ती महाहस्ती रूप में अभी आसमान में जा रहा है, विशेष हाथी। और मैं क्या हुआ, मैं बोला हे हस्ती राजा, आप मैं चलो करके बोलता है। फिर क्या हुआ, वो हाथी राजा वाराणसी पहुंचकर, वाराणसी में आसमान में हाथी आए। अभी आम जनता को विस्मित लग रहा है, ये हाथी यहाँ कैसे ऊपर खड़ा है, कोई देखा नहीं। जब भीड़ लग गया, पूरा वाराणसी का नगरवासी पूरा भीड़ लग गया, चारों तरफ से घेर लिया, और घेर कर महाराज के पास दौड़ के कुछ लोग गया, महाराज उड़ के हाथी आया आपके सामने, यहाँ फील्ड में ग्राउंड में इधर वो आसमान में है, उससे ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है। महाराज दौड़ा दौड़ा चलाया, दौड़ा दौड़ा चला कर मैं मैं बोला, महाराज आपका पुण्य से लगता आया है, आप उसको स्वागत कीजिए, आपको उसको स्वीकार कीजिए, आप उसको लीजिए। वो बाद में क्या होता है, वो आदमी वहीं पर खून गिर के लगता है, वो राजा गिर के मर जाता है बाद में, मतलब उसको बहुत निंदा मिलता है, बाद में बताएंगे दूसरा राजा का। तो अभी क्या हुआ, मैं आसमान में खड़ा होकर वो राजा सुनने के बाद वो दौड़ के आता है, राजा आता है, राज का परिवार आता है, मंत्री लोग आता है, और वो हाथी को देखकर हाथ जोड़कर बोलता है, हे हस्ती राजा, आप मेरे पुण्य के लिए आए हैं तो इधर, आप मेरे पुण्य के लिए आए हैं तो अनुकंपा करके नीचे उतर जाइए। देखिए हस्ती राजा का, हस्ती ऐसा शुभ हस्ती है तो उस देश में कभी अवनति नहीं होता है, बोलता है बारिश होता है और बहुत सब चीज होता है। तो वैसे हस्ती राजा का सिंबल जानता था वो, बोला हस्ती राजा नीचे उतर जाइए, नीचे उतर गया। उसको इतना खुशी, उसको कितना खुशी, घोषा किया उस समय, ये हाथी राजा मेरा है, वो हाथी गर्दन उसके राजा पे रखकर ऐसा कर लिया।
तो हस्ती राजा के बारे में घोषणा किया कि मेरे धन, राज्य में मिलने वाला धन जो है उसको हम 3 भाग में करेंगे। वो एक भाग हमारे लिए होगा, और दूसरा भाग हाथी के लिए होगा, और तीसरा भाग हमें हाथी जो लेकर आया है मोहर, उसको हम देंगे करके। उसके लिए अच्छा घर बनाओ। तो मैं हाथी को 3 भाग का धन अपना बराबरी, वो हाथी को समझकर बोला, उसको बहुत सेवा किया, और बाद में वो देश बहुत उन्नति हुआ, बहुत सुंदर हुआ। तो देखिए, तो हम लोग भी सोचना चाहिए। मैं वो आदमी बाद में हाथी को में सेवा बहुत मिला, उसको बहुत खुशी से रहा, वो देश बहुत सब जीत लिया। तो अभी देखिए, मैं तो हम लोग दूसरे को उन्नति सुंदरता को देखने के बाद अगर हृदय से खुश नहीं हो गए तो, या मैं कितना भी मैं सुंदर आप क्यों ना हो, अगर आपका हृदय से खुश नहीं होते हैं तो उस सुंदरता का कोई मतलब नहीं रहता। वैसे आदमी हर समय शांति विवेक से में रह नहीं सकता है। जो रहता है वही व्यक्ति जो हृदय से दूसरे को उन्नति देखकर खुश होता है। ईर्ष्या करने वाला इसलिए ईर्ष्या मत कीजिए। मैं मैं ईर्ष्या करने से क्या होता है पता है? खुद भी कुरूप होता है, और सुंदरता जाता है, पुण्य भी कम मिलता है, और संसार में बोलता है ईर्ष्या का विपाक क्या है? उसको अल्पे साक्य मिलता है। अल्पे साक्य मतलब उसको इज्जत सत्कार सम्मान नहीं मिलता है, उसको उस जगह नहीं मिलता। महेश साक्य मतलब उसको सबसे सम्मान मिलता है, इज्जत मिलता है, जो ईर्ष्या नहीं करता। ईर्ष्या नहीं करने के कारण उसको बहुत कुछ मिलता है संसार में, सम्मान। इसका मतलब देखिए, हमको सम्मान नहीं मिला मतलब समझ जाए ईर्ष्या नहीं की। तो इसीलिए इसके बाद, तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, किसी को देख कर अरे उसका पुण्य है, कितना अच्छा है, ये सीखने में चतुर है, पढ़ने में तेज है, कितना अच्छा है, इसको और उन्नति हो, और ये आगे बढ़े, और इसका में लाभ हो, ऐसा विचार आए तो उसे कभी हानि नहीं होता है, उसको लाभ ही होता है, कुशल ही बढ़ता है, शांति ही बढ़ता है। तो देखिए अभी पूरा उल्टा है, पूरा उल्टा है। घर में देखेंगे तो घर के बगल के लोग कितना ईर्ष्या कर रहा है, सोच नहीं सकते हैं। बहुत ज्यादा। परिवार परिवार में ईर्ष्या, घर घर में ईर्ष्या, दोस्त दोस्त में ईर्ष्या, भाई भाई में ईर्ष्या। खाना कोई बगल में बना रहा है तो इस घर का सुगंध आ रहा है तो उसको गाली दे रहा है, हम सुने। तुमको नहीं आता, वो देखो कैसे कर रहा है, पता नहीं कैसा है वो आदमी, करके ईर्ष्या करता है। सुगंध आकर पत्नी को डांटता है। दूसरे को मैं कोई दूसरे को आशीर्वाद करेगा तो मैं उसके लिए मन नाराज होता है, मैत्री करेगा तो ईर्ष्या वाले। इसलिए ऐसा नहीं, दूसरे को आशीर्वाद कीजिए आप लोग। ईर्ष्या करने वाला लोग में करने वाला में ईर्ष्या करने वाला लोग में उसका जीवन बहुत अंधेरा होता है। सोचिए एक गांव में एक नहीं छोड़ गांव छोड़िए, कोई गार्डन में एक भी फूल नहीं है, पूरा घास ही घास है, ऐसा पौधा पौधा है, और एक फूल आता है तो उस गार्डन कितना सुंदर लगता है, नहीं लगता है क्या? आपका बगीचा हर घर में होगा, वो बगीचा में एक फूल आ जाता है तो बहुत मन प्रसन्न नहीं लगता है क्या? वो फूल बनी आप। उस नगर में कोई ईर्ष्या करता है सब, लेकिन हम नगर का नहीं, बिना ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति बनेंगे। हम फूल बनेंगे, हम उत्तम बनेंगे, हम सुंदर बनेंगे। ऐसा चेतना उत्पन्न करना चाहिए। हम कैसे मुदिता बढ़ा सकते हैं? हम लोग सोचना चाहिए, अरे मैं भी आयु से आगे बढ़े, मैं भी सुंदरता से आगे बढ़ूं, मैं भी सुख से आगे बढ़ूं, बल से आगे बढ़ूं, यश कीर्ति से आगे बढ़ूं, लाभ सत्कार से आगे बढ़ूं, मेरा भी आगे बढ़े, मुझे भी ऐसा हो। और ठीक है, मेरे जैसा ही उसको भी आसपास के सभी लोग आयु से बढ़े, वर्ण से बढ़े, सुख से बढ़े, बल से बढ़े, और यश कीर्ति से बढ़े, सब सुख संपत्ति से बढ़े, लाभ से बढ़े, करके ऐसे सोचता है तो मेरे गांव के लोग, मेरे देश के लोग, मेरे परिवार के लोग, मेरे समाज के लोग, भारत देश के लोग, दुनिया के लोग, सभी लोग ऐसा हो जो आयु से बढ़े, लंबी आयु मिले, सुंदर ही सुंदर हो जाए, सुख ही सुख मिल जाए, बल ही बल मिल जाए, अरे दुनिया में फेमस हो जाए, अरे यश कीर्ति प्राप्त हो जाए। कितना अच्छा ऐसा चेतना, कितना सुंदर है, सोच भी नहीं सकते। ईर्ष्या उत्पन्न होता है तो समझ जाइए, ईर्ष्या होता है तो पास में रहने वाले वाले से भी में ईर्ष्या होता है तो में कितना प्रॉब्लम है, में सोच नहीं सकते हैं।
बहुत ज्यादा। मतलब सबसे ज्यादा बोला जाता है ईर्ष्या उत्पन्न होता है पास में नजदीकी के वो लोगों के साथ, ऐसा लोग देखा गया है। तो इसीलिए सोचना चाहिए कि हमको भाई बहन दोस्त यार में ईर्ष्या है तो जल्दी खत्म करना चाहिए, बहुत जल्दी खत्म करना चाहिए। अपने जैसे में कोई माँ से में कोई कोई हमको मिला है माँ से, या तो कोई मिला है अपना माँ से ईर्ष्या करने वाला। अभी एक लड़की मिला है, फोन मम्मी से पापा से बात नहीं कर रहा है, हम 15 मिनट बात की, अरे मेरा बहन, हम बहन बोले ऐसा मत करो, बोला हमको कुछ मन नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, शादी करने का मन नहीं, जॉब करने का मन नहीं, कुछ नहीं बनते जी, पूरा बताया। हम बताए ठीक है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा है तो मम्मी से हम बात नहीं करते हैं, पापा से बातें घर में रहता है, मम्मी पापा हमको रो के बताया कि मैं बनती जी एक हमको मदद कर दीजिए, मेरा बेटी हमसे बात नहीं कर रहा, कुछ कहना नहीं, ऐसा ही रहती है। तो हम उसको बताएं अरे बहन, मेरी बहन, छोटी बहना, ऐसा मत करो, हम प्यार से बताएं, तुम मेरा हमको गिफ्ट करना चाहती है क्या, हमको बहुत खुश देखना चाहती है क्या। हाँ बनती जी, हम पहले अच्छा से बात किए बहुत देर, उसका चित्त को समझे, मन नहीं लग रहा बनती, ऐसा ऐसा पूरा बात बताया, पूरा बात बताया। तो मम्मी से बात करने का मन नहीं कर रहा, हमको कुछ अच्छा नहीं लगता है, पापा से भी नहीं। हम बोले बदमाश है क्या, नहीं बदमाश भी नहीं, क्या है, कुछ नहीं, ऐसा ही मन नहीं करता। हम बोले अरे तुम्हारा खुशी नहीं है ठीक है, लेकिन तुम दूसरे को खुशी के लिए जी सकता है ना। हाँ दूसरे के लिए खुशी के जी सकते हैं ना, तुम मम्मी का खुशी दे सकते हैं ना, पापा को खुशी दे सकते हैं ना, अपना पुण्य बढ़ा सकता है ना, कृतज्ञता जता सकता है ना, ठीक है कुछ नहीं काम कर, मामा को सेवा कर सकता है ना, बात कर सकता है ना। हमको वादा दो तुम करेगा कि नहीं, 20 मिनट बात की, वादा दिया हमको। हमको बोला तुम जिस दिन मम्मी से अच्छा से खुश के बात करेगा उस दिन हमको कॉल करना, सेवा करेगा उस दिन हमको मैसेज करना, हम बहुत खुश होंगे, मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। तो हमको बहुत आनंद आता है वैसा चीज में, क्या हो कि कब लोगों का ईर्ष्या कम होगा, कब लोगों में मित्रता बढ़ेगा। मैं क्यों ऐसे में, तो हम लोग सोचता है लोग में बहुत सारे लोग आगे जाते देखकर ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं वैसा सोचता है तो सोचिए ईर्ष्या हो रहा है तो वो आनी बार 10 अकुशल में गिरता है, चाहे हत्या करेगा, चाहे चोरी करेगा, चाहे व्यभिचार करेगा, चाहे झूठ बोलेगा, चाहे नशा करेगा, चाहे चुगली करेगा, चाहे गल का कठोर वचन बोलेगा, कुछ ना कुछ उसके बाद एक्शन लेगा ही लेगा ईर्ष्या के बाद, शांत बैठने वाला नहीं है व्यक्ति, इतना खतरनाक ईर्ष्या है। इसीलिए मैं, तो हम लोग सोचना चाहिए मैं खुद कहाँ है, हम लोग को ही पता नहीं, हम लोग को बचपना याद नहीं है मम्मी के ऊपर, हम लोग में कुछ नहीं में याद नहीं है, हम लोग में जैसे देवदत्त जैसे ईर्ष्या कर रहा है उसी स्वभाव का हम लोग बने जा रहा है, सोच भी नहीं सकते। हम बाहर जगह जान रहे हैं ना तो सब बनते लोग हमको बोल रहा है, अमेजिंग आया हमको सुनकर। ईर्ष्या करने वाले लोग बहुत जल्दी धर्म मार्ग से फिसलता है, बहुत जल्दी, सोच नहीं सकते। हम लोग असली तरीका से मनन करने का एक तरीका आपको बताते हैं, बहुत सुंदर तरीका से। वो क्या है, आप मनन करिए ऐसे, कैसे कि अरे ये संसार में ये संसार, जैसे में पहला बात सोच सकते हैं में, जैसे अनित्य भाव मनन कर सकते हैं, सबसे मेन पॉइंट है, इसके बाद दूसरा पॉइंट बताते हैं। ये सब चीज अनित्य है, मेरा जो दुख है अनित्य है, उसका भी सुख अनित्य है, तो हम किस लिए ईर्ष्या करें, किस लिए जलन करें, कुछ है ही नहीं जलन करने के रखने के लिए। दूसरा मनन कर सकते हैं क्या, अरे ऐसा सुख तो हम संसार में अनंत भोगे हैं, भगवान में पता है। ये पहला, ये हम अभी दुख भोग सकते हैं, लेकिन संसार में चक्रवर्ती भी राजा बने, उससे ज्यादा सुंदरतर है, उससे ज्यादा सुख भोगे हैं, तो अभी नहीं है। ऐसा मनन का अभी मेरे पास पुण्य नहीं है, उसके पास पुण्य है, और एक कर्म कर्म फल मनन कर सकते हैं, उसका पुण्य ही वो साथ दे रहा है, हमारा पुण्य साथ नहीं दे रहा है। ऐसे मनन करेंगे तो वो धर्म से आगे जाता है, संसार के बारे में, कर्म के बारे में। अरे हम जरूर कुछ ना कुछ अकुशल की, मेरे पीछे वो कर्म है, तो हमेशा ऐसा सोचते हैं तो वो अधर्म में नहीं गिरता है, ऐसा सोचता है तो वो श्राप नहीं करता है, वैर नहीं करता है, निंदा नहीं करता है, ईर्ष्या नहीं करता है, मन को पतन होने नहीं देता उस चीज में, वो ऐसा होता है। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, क्या एक अंतिम एक लाइन बोलते हैं कि आ, जैसे में हमको मन में सोच रहे हैं, जैसे में आप गरीब हैं सोचिए, या सुंदर कम है में भी, तो हम लोग सोचना चाहिए, या तो बहुत में कुछ भी है तो यही सोचना चाहिए, अरे ऐसे हम संसार में कितना दुख भोगी, आज नया नहीं है,
ऐसे भी सोच सकते हैं। या संसार में कुछ कर्म किए हैं तो ये उसका भोग रहे हैं, ऐसा सोचकर अपने चीज को लेवल में रखकर मन को, उसको पुण्य को सोचकर वो ईर्ष्या को कम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारा कारण है, हेतु प्रत्यय मनन कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए ईर्ष्या बहुत बड़ा बीमार है जो हर लोगों में छा रहा है, और आपको पता नहीं कि आपके मन में। एक चीज सबसे बड़ा पॉइंट हम आपको बताते हैं, ईर्ष्या का एक सबसे बड़ा पॉइंट, जिस चीज में दूसरे को खुशी आ रहा है देखकर, बस समझिए आपको ईर्ष्या नहीं है। थोड़ा भी खुशी आ रहा है तो ईर्ष्या नहीं है, मुदिता थोड़ा है। अगर किसी को उन्नति आती है देख के मन को पीड़ा आ रहा है, तो दुख हो रहा है, तो समझ जाइए ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है तो आपको ईर्ष्या है, बस। किसी के मन चुगली करने का मन आ रहा है तो ईर्ष्या है, बहुत ज्यादा कमियां निकाल रहा है तो। इसीलिए आप लोग सोचना चाहिए कि हम कैसे आगे बढ़े। तो हम पूरा आपको मदद करते हैं, आपको पूरा आशीर्वाद करते हैं। ऐसे बताने के लिए तो बहुत कुछ है ईर्ष्या के ऊपर मेरे मन में आ रहा है। तो इसीलिए मन में सोचना चाहिए कि यहो हमारा सौभाग्य है, हमारे तथागत महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध में बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही खुशी से, बहुत ही मतलब बहुत श्रद्धा से अच्छी तरह से हम लोग को धर्म बताएं, उत्तम धर्म। तो इसीलिए वो धर्म को रास्ता पे चलकर हमें भी ईर्ष्या दूर करके एक उत्तम श्रेष्ठ नेक पवित्र जीवन बिताकर आगे बढ़ने के लिए, उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए हम आप सभी लोग को दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके साधु बोलिए। साधु, साधु, साधु। नमो बुद्धाय।